हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है स्टरलाइजेशन। ठीक है, स्टरलाइजेशन क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या होता है, इनके पर्पस क्या होते हैं, क्यों करते हैं हम स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन हॉस्पिटल के अंदर। देखो, स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन आपकी एक ऐसी प्रोसेस होती है, क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं। स्टरलाइजेशन आपकी एक प्रोसेस होती है जिससे हम किसी भी आर्टिकल को, किसी भी सरफेस को, किसी भी मीडियम को फ्री करते हैं। किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारे पास कौन से? जो भी हमारे पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे हम किसी भी आर्टिकल को, किसी भी सरफेस को, किसी भी मीडियम को फ्री करते हैं। किससे? पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। समझ गए आप लोग? ठीक है। बोथ इन वेजिटेटिव एंड स्पोरिंग फॉर्म। ये क्या होती है? देखो, हमारे पास कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो हमारे पास कितनी फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है? दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। एक है वेजिटेटिव, दूसरी है हमारी स्पोर फॉर्म। ठीक है। अगर आप स्टरलाइजेशन परफॉर्म करते हो तो वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दोनों ही फॉर्म को क्या कर देता है? किल कर देता है। ठीक है। हमारे पास जो स्टरलाइजेशन होता है वो कितनी फॉर्म्स को किल कर देता है? दोनों ही फॉर्म्स को किल कर देता है। कौन कौन सी? वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म्स। ठीक है। और अगर हम इसके कंपैरिजन में डिसइंफेक्शन की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? डिसइंफेक्शन की। तो डिसइंफेक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है? दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस है। जो स्टरलाइजेशन होता है वो किसी भी आर्टिकल को, किसी भी सरफेस को, किसी भी मीडियम को 100% माइक्रोब्स से क्या कर देता है? फ्री कर देता है। ठीक है। और अगर हम डिसइंफेक्शन में देखें तो डिसइंफेक्शन के अंदर हमारे पास जो स्पोर जो फॉर्म होती है, ठीक है, कौन सी फॉर्म? जो स्पोर फॉर्म हमारे पास मेनली होती है वो किल क्या नहीं होती? डिसइंफेक्शन से नहीं होती। डिसइंफेक्शन हमारी सिर्फ कौन सी फॉर्म को किल करता है? सिर्फ वेजिटेटिव फॉर्म को किल करता है। समझ गए आप लोग? देखो, इसमें आप डिफरेंस भी देख सकते हो। स्टरलाइजेशन किल ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, स्पोर्स। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो जो स्टरलाइजेशन होता है वो आपके माइक्रोब्स की सारी फॉर्म्स को किल करता है, कंप्लीट एलिमिनेशन करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। और इन अनदर हैंड अगर हम डिसइंफेक्शन की बात करें तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, डजंट किल स्पोर्स। जो माइक्रोब्स के जो स्पोर्स होते हैं उनको डिसइंफेक्शन जो है वो किल नहीं करता। समझ गए आप लोग? तो दोनों के अंदर मैं एक सिंपल आपको लाइन के अंदर डिफरेंस बता देती हूँ। स्टरलाइजेशन है एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम आर्टिकल्स को, सरफेस को, मीडियम को किल करते हैं, फ्री करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। किससे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी कौन सी फॉर्म्स को किल कर देते हैं? वेजिटेटिव और स्पोर, दोनों फॉर्म्स को किल कर देते हैं। और डिसइंफेक्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ कौन सी फॉर्म किल होती है? सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव फॉर्म किल होती है, स्पोर फॉर्म्स किल नहीं होती। ठीक है। अब इनके पर्पस डिस्कस करते हैं कि क्यों किया जाता है स्टरलाइजेशन। टू मेक आर्टिकल्स फ्री फ्रॉम पैथोजेंस। पैथोजेंस मैं आपको बता चुकी हूँ पहले की वीडियोस में कि क्या होते हैं। अगर कोई भी ऐसा पैथोजन जो डिजीज कोज कर सकता है, कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर क्या कोज कर सकता है? डिजीज कोज कर सकता है, वो हमारे क्या होते हैं? पैथोजेंस होते हैं। ठीक है। अगर हमें किसी भी आर्टिकल्स को फ्री करना है पैथोजेंस से तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस आर्टिकल का स्टरलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है। टू मेक कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंप्लीटली क्या करना है? डिस्ट्रक्ट करना है, तो हम कौन सा क्या प्रोसीजर करेंगे? हम स्टरलाइजेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है टू स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन द सर्जिकल प्रैक्टिस। देखो, अगर हम कोई भी सर्जरी परफॉर्म करते हैं उसमें हम डिसइंफेक्शन तो नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें तो अभी भी बैक्टीरिया की स्पोर फॉर्म जो है वो अभी बची हुई है, तो वो इन्फेक्शन कोज कर सकती है एक्टिव होके। ठीक है। इसीलिए जब भी हमें कोई भी सर्जरी वगैरह परफॉर्म करनी होती है, हम उस टाइम कौन सा प्रोसीजर यूज करते हैं? स्टरलाइजेशन यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पर्पस है, टू कीप द आर्टिकल इन सच ए कंडीशन दैट दे आर रेडी फॉर यूज एट एनी टाइम। देखो, जब भी हम कोई सर्जरी परफॉर्म करते हैं उसके तुरंत बाद हम सारे आर्टिकल्स को क्या करते हैं? स्टरलाइज करते हैं। क्या करते हैं? स्टरलाइज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि अगर हमें नेक्स्ट टाइम अगर हमें यूज करना हो तो वो आर्टिकल्स हमारे पास क्या हो? पहले से ही रेडी हो। ठीक है। अब नेक्स्ट जो पर्पस है, फॉर द सेफ्टी ऑफ पेशेंट एंड हेल्थ। देखो,
अगर हमने किसी भी आर्टिकल्स को यूज़ कर लिया दोबारा बिना स्टरलाइज किए, तो वो हमारे पेशेंट की हेल्थ के लिए क्या अच्छा है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने किसी पहले अदर पेशेंट में उसको यूज़ किया, अब आप सेकंड पेशेंट में यूज़ कर रहे हो, तो वो आप क्या ट्रांसफ़र कर रहे हो? इन्फेक्शन को ट्रांसफ़र कर रहे हो। ठीक है, अब देखो ये था हमारा स्टरलाइजेशन और उसके पर्पस क्या होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डिफरेंस क्या होता है स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बीच में। देखो मेजर डिफरेंस मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो स्टरलाइजेशन होता है वो हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी बोथ फॉर्म्स को किल कर देता है, ठीक है। और डिसइंफेक्शन सिर्फ कौन सी फॉर्म को किल करता है? वेजिटेटिव फॉर्म को किल करता है। समझ गए आप लोग? अब इसमें और कुछ 2-3 डिफरेंस हो रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि मेथड्स, ठीक है, कि मेथड्स कौन कौन से हैं। मोस्टली स्टरलाइजेशन के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मेजर आपके यहाँ पे 3 आपको बताए गए हैं। फर्स्ट है ऑटोक्लेव, ड्राई हीट और रेडिएशन। 3 मेथड आपको बताए गए हैं, ठीक है। तो ये तीनों मेथड को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। यूज फॉर, अब स्टरलाइजेशन किस काम में हम यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं? जब भी हमें किसी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या करना हो? स्टरलाइज करना हो, या फिर जो हमारे पास लैब इक्विपमेंट्स होते हैं उनको स्टरलाइज करना हो, तब हम स्टरलाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का आपको समझ आ गया कि स्पोर फॉर्म इसमें क्या नहीं होती? किल नहीं होती। इसके मेथड्स देख लो। डिसइंफेक्शन हम कर सकते हैं किसी भी केमिकल को यूज़ करके, ठीक है। जैसे कि आप अपने घर पे यूज़ करते हो लाइजोल वगैरह, फिनोल वगैरह, ठीक है। ये मतलब फ्लोर्स को क्लीन करने के लिए। अब जब भी आप जो देखो, आप जब भी किसी ऐड देखते हो किसी भी फ्लोर क्लीनर की, ठीक है, वो आपको बोलते हैं कि कितने % किल करता है माइक्रोब्स को? 99% किल करता है। वो क्यों नहीं बोलते ये 100% किल करता है? क्योंकि जो डिसइंफेक्शन हमारा होता है वो सिर्फ किस फॉर्म को किल करता है? वेजिटेटिव। उसमें कौन सी फॉर्म रह जाती है? स्पोर फॉर्म। इसीलिए वो लोग क्या बोलते हैं उस ऐड में कि ये 99% किल करता है, क्योंकि 1% माइक्रोब्स अभी भी हमारे क्या हैं? बचे हुए हैं, ठीक है। तो जो डिसइंफेक्शन है वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? केमिकल्स को यूज़ करके, बॉइलिंग वाटर के थ्रू। वैसे बॉइलिंग वाटर से हम स्टरलाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये किसके अंदर यूज़ होता है? जब भी हमें किसी फ्लोर को क्लीन करना होता है, किसी भी सरफेस को क्लीन करना होता है, स्किन को या हाउस होल्ड आइटम्स को अगर हमें क्लीन करना होता है, तो हम क्या करते हैं? डिसइंफेक्शन करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। स्टरलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर माइक्रोब्स की बोथ फॉर्म्स को किल करके हम किसी भी आर्टिकल, सरफेस, मीडियम को कंप्लीटली फ्री ऑफ इन्फेक्शन, फ्री ऑफ माइक्रोब्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिसइंफेक्शन में 100% हम माइक्रोब्स को किल नहीं कर सकते।